नेक्स्ट हमारी जो जर्नल है वो बनती है, देखो जो हमारा ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, इसमें गिन के बस पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर और रुपीज़ गिन के इस साइड तीन खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये गिन के तीन खर्चे। और इस साइड इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ एक इनकम आती है और पी एंड एल का नेट प्रॉफिट। ठीक है, बस यही है, यही हमने जो है वो जर्नल एंट्रीज अपनी सीखनी है। अब देखो इस जर्नल एंट्रीज में नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सीख ली, इसी तरह से सैलरी को अलाउ करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पास जर्नल एंट्री सीखेंगे, एक एंट्री सीखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सैलरी अलाउ करो। सैलरी अलाउ की एंट्री क्या होगी, जैसे कि मान लो हमने ए पार्टनर जो है, हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, सिर्फ ए को सैलरी अलाउ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी टू आपने ए के कैपिटल अकाउंट में डालनी है, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर अब देखो बच्चे यहाँ पे जो आपने सैलरी है वो किसको देनी है, ए को। अगर आप अकेली सैलरी लिखोगे तो इट मीन्स ये एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है। ठीक है, ये सॉरी हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज सैलरी। ठीक है, तो ए की सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मान लो हम 2000 पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस का खर्चा है, खर्चा किसकी जेब में जा रहा है, मालिक की जेब में। ठीक है, तो अभी दिया नहीं उनको, सिर्फ उसके अकाउंट में जो है वो हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किया है पार्टनर के अकाउंट में। ठीक है, तो अगर पार्टनर देखो मान लो 2000 पर मंथ दे रहे हैं, तो पूरे साल के कितने हो जाएंगे, 12000, 12 × 24,000। ठीक है, 24,000 और 24,000। ठीक है, अगर मालिक इस पैसे को निकाल के लेके जा रहा है, ये देखो अगर हम ये बना रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं मान लो। ठीक है, तो जो भी मालिक को देना है वो क्रेडिट, देना है वो डेबिट। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले बाय सैलरी ए के अकाउंट में पैसे डाल दिए 24,000। ठीक है, ये तो उसके अकाउंट में गए हैं, प्लस हुए हैं। ठीक है, जितने भी पैसे उसके अकाउंट में प्लस होते रहेंगे वो डेबिट क्रेडिट होते रहेंगे। ठीक है, अब वो अगर निकाल के लेके जाना चाहता है इन द वे ऑफ ड्राइंग्स, तो वो माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था। ठीक है ना, टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक, पैसे चले जाएंगे, कैपिटल कैपिटल कट गया, एंट्री क्या बन जाएगी, ए की सैलरी चली गई है, पैसे चले गए हैं, जो देनदारी राइज हुई थी, जो पैसे देने वाले थे वो वहाँ से चले गए हैं, वो निकाल के ले गया है। अभी अलाउ किया है, पेड नहीं किया, इसलिए ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये अलाउड की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीइंग सैलरी अलाउड। नेक्स्ट अब ये जो सैलरी है ये किस में डालनी है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एज सैलरी, कितने पैसे आ जाएंगे, 24,000 और 24,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछा गया है, जर्नल एंट्री, हमें तो पता है सैलरी की 2 एंट्रीज होंगी, पर अगर पूछा गया ओनली जर्नल एंट्री पूछो, ठीक है, बताओ सॉरी एंट्री, तो यहाँ पे सैलरी सैलरी कैंसिल हो गया, एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल अकाउंट, 24,000 और 24,000। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी अलाउड एंड ट्रांसफर, बस ये अलाउड और ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, अब देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया, सैलरी भी कर ली, नेक्स्ट कमीशन, कमीशन की भी सेम एंट्री होगी। यहाँ पे सैलरी की जगह बस हम क्या लिख देंगे, कमीशन, यहाँ पे हम सैलरी की जगह क्या लिख देंगे, कमीशन, यहाँ पे भी कमीशन, और यहाँ पे सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट अब आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आया करती है पेपर में मोस्टली एंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमने क्या करना है, चार्ज करना है पहले, फिर ट्रांसफ़र टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करनी है,
फिर उसके बाद वो जर्नल एंट्री पूछ सकता है, पास जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले हम इससे चार्ज करो लेना है, तो हमारी इनकम है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, अगर तो पैसे देने हैं तो क्रेडिट, लेने हैं तो डेबिट कर दो। अब हमने मान लो ए से ही पैसे लेने हैं, ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमने उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं, माइनस कर देने हैं 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे ए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो ऑनर ही, मालिक ही हमेशा पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तब वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जितने पैसे भी आपने उससे लेने हैं, जैसे कि मान लो 20,000 लेना है, यहाँ पे 20,000 लिख लेंगे। फिर ये जो हमारी इनकम है ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन में, ऑलरेडी क्रेडिट है तो क्या हो जाएगी डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आप देखो तो P&L एप्रोप्रिएशन की नेचर क्या होती है, नॉमिनल, ये इनकम है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया, तो 20,000 और 20,000 रुपये। अब देखो अगर आपने इसकी कंबाइन एंट्री करनी है, P&L ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लिया, तो ये एंट्री क्या बन गई है, एज कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्या आ गया 20,000 और 20,000, ठीक है। लो जी, अब हमने अपने जो P&L एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, उसकी सारी एंट्रीज कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, ठीक है। बस एक एंट्री रह गई है, कौन सी, अगर हमारी इनकम ज़्यादा खर्चे कम है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को देना है, ठीक है। जैसे हमने शुरू में एंट्री की थी ना कि हमने प्रॉफिट P&L का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, किस में किया था, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो गया था, क्रेडिट। अब हमने इसे कैंसिल करना है, क्रेडिट का क्या बन जाएगा, वो डेबिट बन जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है तो ये इनकम ही है, क्रेडिट होना चाहिए, पर अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए इसे कैंसिल कर देना है, डेबिट कर देना है, टू किसके अकाउंट में जाएगा, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। जितने पैसे भी देने हैं, मान लो हमारी जो इनकम्स हैं वो आ गई थी 1,00,000, खर्चे आ गए थे 40,000, तो 60,000 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये 60 का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को इक्वली बांटना है, तो 30,000 और 30,000, ठीक है। तो ये हमने पार्टनर के अकाउंट में देनदारी एराइज की है कि आपको देना है, अगर पार्टनर लेके जाना चाहते हैं तो ले जाओ, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, टू क्या हो जाएगा बैंक, ठीक है। देनदारी खत्म हो गई, 30,000 30,000 और यहाँ आ जाएगा 60। अगर आप देखो ये दोनों कट गए, P&L एप्रोप्रिएशन टू बैंक, P&L का प्रॉफिट हमारे बैंक जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके पास चला गया, ठीक है। इसी तरह से ही अगर हमारी इनकम खर्चे ज़्यादा, इनकम कम है, तो हमें हो जाएगा लॉस, ठीक है। लॉस के केस में हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, अनलिमिटेड है। ए के अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं, बी के अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं, टू क्या आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन इस टाइम पे इनकम नहीं है, ये लॉस है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है। ये 30,000 इससे ले लेना है, 30 इससे ले लेना है, ये आ गया 60,000, ठीक है। चलो ये हमारी किसकी एंट्रीज थी, P&L एप्रोप्रिएशंस की, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हैं, हर तरह की एंट्रीज क्लियर हैं, तो फिर पेपर में कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो अब हम इससे रिलेटेड टू जो क्वेश्चन